हेलो स्टूडेंट्स। तो एलडीएट्स की नोमेनक्लेचर हमने कर लिया है। ठीक है, एलडीएट्स का नोमेनक्लेचर कर लिया, कॉमन नेमिंग आईपीएसी दोनों कर लिए। और अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। ठीक है, आइए देखते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की नेमिंग करेंगे, कॉमन वाली भी करेंगे, आईपीएसी भी करेंगे, है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट सबसे पहले कीटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कीटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर सी ओ आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर सी ओ आर। आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, और ये कीटो ग्रुप है सीओ, तो दो एल्काइल। अब कीटोन भी दो टाइप के होते हैं, कैसे, दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम है, दोनों अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तब तो होंगे सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो इस बेसिस पे कीटोन्स टू टाइप्स के रहते हैं, और अब उनकी जो नेमिंग है वो भी फिर दो तरह से चलेगी, है ना। कैसे कैसे होगी देखो, पहले मैं आपको बताता हूं कैसे। इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में देखें पहले, इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में कैसे होगी। ठीक है, कॉमन सिस्टम में कैसे नेमिंग करनी है, तो जो सीओ ग्रुप है उसके लिए तो सफिक्स लिया गया है क्या, कीटोन। तो सीओ जो ग्रुप है, सीओ ग्रुप है, इसका तो सफिक्स है क्या, कीटोन। सीओ ग्रुप का सफिक्स तो है क्या, कीटोन। आ गया, तो इसके लिए तो यूज करेंगे हम सफिक्स कीटोन, और जो दो आर है इनके लिए यूज करेंगे डाई एल्काइल। क्या यूज करेंगे, डाई एल्काइल। अगर दोनों आर सेम है तो डाई एल्काइल, और अगर डिफरेंट है तो उनको अलग अलग सेपरेटली बोलेंगे। कैसे, अगर कीटोन सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है, तो ए फर्स्ट फॉर सिमेट्रिकल कीटोन, फॉर सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल कीटोन है, अगर सिमेट्रिकल कीटोन, तो सिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए तो क्या हो जाएगी कॉमन नेमिंग, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए हो जाएगी डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन। कैसे हो गई, कीटोन तो सफिक्स लेना ही है काम में आपको, ठीक है, और दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल। आ गया, ये तो है सिमेट्रिकल की। अगर बात करें अनसिमेट्रिकल की, फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए क्या होगा, देखो अनसिमेट्रिकल कीटोन, अब दोनों एल्काइल ग्रुप बोले जाएंगे कैसे, सेपरेटली, है ना। मतलब अनसिमेट्रिकल में दोनों आर ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो कैसे नेमिंग होगी, देखो कैसे होगी, एल्काइल, एल्काइल डैश कीटोन, एल्काइल एल्काइल डैश कीटोन। आ गया, ठीक है, तो दोनों एल्काइल ग्रुप अलग से लिखने होंगे हमको, एल्काइल एल्काइल डैश कीटोन, और इनको भी हम लिखेंगे किस तरह से, अल्फाबेटिकली। इनको कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकली, जो भी अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन नेमिंग में हो गया। कॉमन सिस्टम में तो क्या हो गया, है ना, अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो डाइएल्काइल, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों एल्काइल को सेपरेटली बोल रहे हैं, एल्काइल एल्काइल डैश कीटोन। ठीक है, सेपरेटली। अब ये तो अभी कॉमन नेमिंग है। अब हम करते हैं किसमें, आईपीएसी। इन आईपीएसी, इन आईपीएसी सिस्टम, अब आईपीएसी सिस्टम में कैसे होगी, आईपीएसी सिस्टम में देखें, है ना, तो कीटोन जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन कैसा ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन का आईपीएसी में सफिक्स होता है ओन, ओ एन ई, ओन। ठीक है, तो अब देखो कैसे नेमिंग होगी, एल्केन की तो चेन होगी, मेन चेन तो हम किसकी लेंगे, एल्केन की। ठीक है, और फिर सफिक्स होगा क्या, ओन, एल्केन की चेन, ओ एन ई सफिक्स है, तो अब ये जो ई है, इस ई को क्या करेंगे अपने यहां से हटा देंगे। आ गया, क्योंकि आगे वोवल आ रहा है, हमको पता है कि अगर आगे वोवल आ रहा है तो प्रीवियस वोवल को ड्रॉप कर ही देते हैं, तो एल्केन ई हट जाएगा, तो टर्म क्या बन गई, पूरा नेम क्या हो गया, एल्केनॉन, एल्केनॉन। आ गया, एल्केन ई हट जाएगा और एल्केनॉन आ गई के बाद समझ, तो आईपीएसी में इनकी नेमिंग हो जाएगी एल्केनॉन की टर्म्स में। आ गया, आईपीएसी में नेमिंग चलेगी कैसे, एल्केनॉन की टर्म्स में। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो दो तरह से नेमिंग करेंगे हम, कॉमन सिस्टम में भी करेंगे, आईपीएसी में भी करेंगे। ठीक है, तो कॉमन का भी हो गया, आईपीएसी का एल्केनॉन है। अब अपन लेते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखो, है ना, आओ अब एग्जांपल्स करते हैं कुछ,
है ना। तो अब सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास में, क्या नोमेनक्लेचर के एग्जांपल कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है ना, क्या है फर्स्ट एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन का एग्जांपल ले रहे हैं, CH3COCH3। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन, सबसे छोटा कीटोन यही होता है, इससे कम कार्बन का कोई कीटोन नहीं होता है। तो CH3 COCH3। अब अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो एक तो इसका कॉमन नेम डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट लर्न करने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट लर्न करने वाला कॉमन नेम क्या है, देखो कॉमन नेम जो डायरेक्ट लर्न करने का है वो है क्या, एसीटोन। डायरेक्ट लर्न करने वाला नेम है एसीटोन, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद करने का हो गया। और अगर अभी जो है ना सिस्टम के हिसाब से बनाए तो दोनों साइड क्या लगे, मिथाइल ग्रुप है ना, और कीटोन ग्रुप है ही, तो क्या हो जाएगा, मिला के बोलेंगे क्या बन गया, डाई मिथाइल और फिर कीटोन। कीटोन का के स्मॉल लेना ही है, आ गया स्मॉल के है, और डाई मिथाइल और कीटोन बीच में स्पेस आएगा, बीच में गैप आएगा, ठीक है। डाई मिथाइल कीटोन, ये हो गया कॉमन नेम। अब अगर आईपीएसी की बात करें तो देखो आईपीएसी कैसे हो जाएगी इसकी, है ना। तो आईपीएसी में सबसे पहले चेन का सिलेक्शन देखना है, चेन कितने की है, तो देखो चेन कितने की होगी, 3 कार्बन की सीधी सीधी चेन बन गई है, ठीक है। 3 कार्बन की चेन हो गई है, तो प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन की तो चेन है, ठीक है। अब इसके 2 पर अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हो रही किस तरह से, 1 2 3, है ना, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग हो रही है। तो इसके 2 पे क्या आ रहा है, ऑन। तो अब ऑन आ रहा है तो इस ई को ड्रॉप करेंगे प्रोपेन 2 और क्या ऑन, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और है क्या, कि अगर आप चाहें तो इस 2 को ना भी लिखे तो भी चलेगा, मतलब अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं प्रोपेनॉन तो वो भी ठीक है, प्रोपेनॉन भी ठीक है। क्यों क्यों ठीक है, क्योंकि प्रोपेन की चेन में कीटो जो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे ही आ सकता है, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे आएगा तो इसके लिए अगर ये मतलब कि अंडरस्टूड हो गया, वो अंडरस्टूड है कि 2 पे आएगा, तो फिर वो 2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आ गया वो अंडरस्टूड है इसलिए। तो एक एग्जांपल तो अपन ये लिया, ठीक है। अब देखो और लेते हैं एग्जांपल, सेकंड CH3 CH2 COCH3, ये लिया एग्जांपल, ठीक है। अब ये एग्जांपल लिए तो देख सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना, दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, एक इथाइल है एक मिथाइल है। ये तो कौन सा ग्रुप है, इथाइल। ये कैसा ग्रुप है, मिथाइल, ठीक है। ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे, कॉमन नेमिंग करने पर, है ना, कॉमन नेमिंग CN। तो इथाइल फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना होता है, इथाइल, फिर मिथाइल, इथाइल मिथाइल और कीटोन, इथाइल मिथाइल मिथाइल कीटोन, हो गया ये हो गया। अगर आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, चेन तो कितने की हो गई है, 4 कार्बन की तो चेन हो गई है, ठीक है। 4 कार्बन की तो चेन हो गई है। नंबरिंग करेंगे कहां से, जिस साइड से कीटो ग्रुप क्या होगा, नियरेस्ट होगा, नियरर होगा, है ना। तो ये 1 2 इधर से आ जाएगी, है क्या, राइट साइड से हो जाएगी नंबरिंग, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, ब्यूटेन की चेन जिसके 2 पे क्या है, ऑन, ब्यूटेन की चेन और 2 पे ऑन। और इसको भी सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कीटो ग्रुप की पोजीशन फिक्स है, 2 पे ही आएगा। आप चाहे इधर लगाए तो भी 2 पे आएगा, इधर लगाए तो भी 2 पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कीटो ग्रुप एक नॉन टर्मिनल ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, नॉन टर्मिनल, वो कभी टर्मिनल पे एंड्स पे वो आता नहीं है, तो बीच में रहेगा। बीच की बात करें तो यहां से इधर से भी 2, इधर लाओगे तो इधर से भी 2 हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि ब्यूटेन हमेशा 2 ऑन वाला ही होता है, इसलिए ना भी लिखे तो भी चलेगा, सीधे ब्यूटेन हो गया। आगे है सर में और देखो एग्जांपल। अब अगर थर्ड एग्जांपल अपन लेते हैं, ये लो, है ना, C6H5 COC6H5 सॉरी CS3, ये लिया हमने, आ गया C6CO C6। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें तो कैसा दिखेगा ये, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखो, ये बेंजीन रिंग को बना दिया हमने, आ गया, ये तो हमने बेंजीन रिंग बना दी, यानी जो CCH5 फिनाइल ग्रुप था वो बना दिया। और फिर क्या लगा है, फिर लगा CO और फिर क्या CH3, ये CCH5 फिर CO और CH3, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब अगर इसके कॉमन नेमिंग की बात करें, है ना, अब देखो कॉमन नेमिंग की बात करें
तो एक कॉमन नेम तो वो क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करना है, क्या करना है, सीधे याद कर लेना है। एक तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन, डायरेक्ट याद करो, एक कॉमन नेम तो क्या, एसिटोफिनोन, ठीक है। और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ग्रुप कौन सा है, फिनाइल है, ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। ये फिनाइल है, वो मिथाइल है, फिनाइल पी से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली कौन हो जाएगा पहले, मिथाइल। तो फिर क्या लिख देंगे, इसका दूसरा जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा क्या, मिथाइल फिनाइल, है ना, मिथाइल फिनाइल और कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। आ रही है बात समझ में, मिथाइल फिनाइल कीटोन आ गया। ये तो इसके हो गए क्या, कॉमन नेम। अब आईपीसी नेम की बात करें तो चेन का सिलेक्शन, आप चेन कौन सी बनाएंगे, चेन बनाएंगे अपन कौन सी अभी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का सी आ रहा होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का सी आ रहा होगा। तो फंक्शन का सी हमको दिख रहा है, ये कीटो ग्रुप का सी आ रहा है और ये सी एस सी। अब रिंग को तो हम चेन में ले नहीं पाएंगे, तो रिंग तो हो जाएगी क्या, एज ए ब्रांच, ब्रांच की फॉर्म में हो जाएगी। ये तो हो जाएगी ब्रांच की फॉर्म में, मतलब बेंजीन तो ब्रांच की फॉर्म में होगी और चेन रह जाएगी दो कार्बन, ठीक है। अगर दो कार्बन की चेन है और नंबरिंग की बात करें तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अब कैसे बनेगी, 1 पे ब्रांच है किसकी, बेंजीन की, जो कि किसकी टर्म्स में, फिनाइल की टर्म्स में बोली जाएगी, है ना। तो क्या बना इसका आईपीसी नेम, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल, ठीक है। और अब दो की चेन है इसलिए इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन, इथेन की चेन है और फिर क्या, ऑन तो है ही फिर सफिक्स, तो 1 फिनाइल इथेनॉन आ गया। ये पूरा वन वर्ड में है, पूरा 1 फिनाइल इथेनॉन, है ना। फिनाइल इथेनॉन को 1 वर्ड में लिखना है, सिंगल टर्म आएगा समझ में। लो एक और एग्जांपल लो, C6H5CO, C6H5, ये है। अब दोनों साइड हमने क्या लगा दिया, फिनाइल, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के बताऊं आपको तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग और फिर CO और फिर इधर भी क्या, बेंजीन रिंग आ गया। ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं पहले कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेम इसके दो, वही इसके भी दो कॉमन नेम है, एक तो डायरेक्ट लर्न करने वाला, सीधे याद करना है, एक जो रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो डायरेक्ट जो लर्न करना है वो है कौन सा, वो है बेंजोफिनोन। डायरेक्ट याद करने वाला नेम कौन सा है, बेंजोफिनोन। तो वो तो आप सीधे याद करेंगे। एक जो रूल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हो वो क्या बनेगा, डाइफिनाइल कीटोन, कि दोनों साइड कैसा ग्रुप है, फिनाइल, तो दो फिनाइल हो गए, तो डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन आ रहा समझ में। तो डाइफिनाइल कीटोन करके ये ग्रुप बन जाता है, हो गया। अब देखो आईयूपीएसी नेम, अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, ठीक है, इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्या बनेगा इसका आईयूपीएसी नेम, देखना जरा। चेन की बात करो, चेन कितने की बनेगी, तो चेन हम देख सकते हैं सिंगल कार्बन की बनेगी, है ना। आप यहां से समझो और अच्छा समझ रहे हो, चेन एक ही कार्बन की बनेगी, कि चेन में हम ना तो इसकी रिंग को यूज कर पाएंगे ना ये रिंग यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चेन तो हो जाएगी कितने कार्बन की, एक कार्बन की, ठीक है। अब एक कार्बन की चेन है, नंबरिंग का कोई इश्यू नहीं है, नंबरिंग तो वैसे भी 1 ही है, तो क्या बोल सकते हैं, है ना, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, वैसे लिख दे रहे हैं अपन तो 1 डाइफिनाइल, 1 डाइफिनाइल और फिर एक ही कार्बन की चेन है इसलिए क्या, मीथेनॉन, 1 डाइफिनाइल मीथेनॉन आ गया। ये 1 आप नहीं भी लगाओ तो बिना इसके भी आप लिख सकते हो, सिर्फ सिंपली डाइफिनाइल मीथेनॉन भी आप लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये था, ये होगी फोर्थ नेमिंग बेंजोफिनोन की, ठीक है। आ गया। और देखो एग्जांपल, कीटोन में और देखते हैं एग्जांपल थोड़े से, आ रही नेमिंग समझ में, है ना। अब देखो फिफ्थ एग्जांपल, ये लिया हमने, ये ठीक है। अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसका हम सीधे क्या बनाएंगे, आईपीसी नेम, ठीक है। कॉमन नेमिंग के लिए तो ऐसा होता है बन जाए, अगर इजीली बन जाती है तो बना लेते हैं, वरना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है। आईपीसी सबके लिए बनती है, तो देखो आईपीसी, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन की चेन, साइक्लोहेक्सेन और फिर ऑन है कीटो भाई। अब 1 पे ही है तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप साइक्लोहेक्सेनोन लिख सकते हो, है ना। आपको यहाँ पे 1 लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आ गया कि साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, कि अगर आप साइक्लोहेक्सेनोन लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है कि 1 पे ऑन है ना। वैसे भी इसमें आप कहीं भी लगाओ वो 1 पे आएगा, ठीक है।
तो अंडरस्टूड होता है। आगे समझ में? ये हो गया फिफ्थ वाला। और देखो, मान लीजिए अगर कुछ ऐसा है, ये है और साइड चेन में ये कुछ हो गया इस तरह से, ये। अब बात आएगी कि मेन चेन किसको लेंगे। अब मेन चेन किसकी ली जाएगी? अब मेन चेन देखो, अब दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एक हमारा कौन सा ग्रुप है? कीटो वाला ग्रुप है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि मेन फंक्शन कौन सा है? कीटोन वाला मेन फंक्शन ग्रुप है। इसका इसको देंगे प्रायोरिटी, ठीक है, इसको प्रायोरिटी देंगे। तो अब ये हो जाएगी क्या? साइड चेन। ये साइड चेन है, यानी ये एक तरह से ब्रांच के फॉर्म में है, और ये हमारी बनेगी रिंग वाली जो है वो बनेगी मेन चेन, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा। अब जो ब्रांच है उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? उसकी नंबरिंग नेमिंग कैसे होगी? उसकी नंबरिंग होगी डैश की टर्म से, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। अभी कहां से स्टार्ट होती है? जहां से जिस कार्बन से मेन चेन से अटैच है, जिस कार्बन से मेन चेन से अटैच है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब जो कैसे करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे? अब मेन चेन में भी नंबरिंग करते हैं। अब मेन चेन की नंबरिंग कैसे करें? तो मेन चेन की नंबरिंग करते हैं अपन कैसे, है ना, ये 1, ये नंबर 1 पे आ गया कीटो ग्रुप, ये 2, फिर 3 4 5 6 हो गई। ये मेन फंक्शन कीटोन है ना, जिसको नंबर 1 देंगे, फिर 1 2 3 4। अब देखो 2 पे ये ब्रांच है, तो कैसे लिखेंगे नेम, कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 2, है ना, 2 पे ये पूरी ब्रांच है। इस पूरी ब्रांच को कैसे लिखेंगे? 2 पे 2 डैश, 2 डैश पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी, है ना, कि OH तो सेकेंडरी ग्रुप है इसलिए इसका प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, ठीक है। तो 2 डैश पे लगा है क्या? हाइड्रोक्सी, ठीक है। और कितने की चेन है? 3 की चेन है, इसलिए प्रोपाइल। 2 डैश पे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, है ना, ये प्रोपाइल की चेन है कि ब्रांच है ना 3 कार्बन की, तो प्रोपाइल की चेन है। और 2 डैश पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 2 डैश पे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल है। और ये वाला 2 किसके लिए लगाया गया? ये वाला 2 लगाया गया कि ये जो खुद जो पूरी ब्रांच है वो मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो 2 और फिर आगे साइक्लोहेक्सेनोन, आगे का नेम तो साइक्लोहेक्सेनोन है ही। आया समझ में? आगे ये वाला एग्जांपल समझ में, ठीक है। और देखो एग्जांपल, ये लो, ये लो। अब कुछ इस तरह का कंपाउंड है, देखना, ये लिया हमने 7th, है ना, मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे रहा हूं, ये है। और फिर CH2CO, सही, इधर लगाना है CO ग्रुप, कीटो ग्रुप यहां लगाना है हमको, ये कीटो ग्रुप, है ना, और ये CH2CH3, ये है, ठीक है। ये कंपाउंड है। अगर आप इसको CH5 के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, CH5 CO और फिर CH2 CH3, CH2 CH3, ठीक है। ये अब जब इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसके भी दो है, इसके भी 2 कॉमन नेम बन रहे हैं। एक तो डायरेक्ट लर्न करने वाला है, ठीक है, तो सीधे याद करने वाला, और एक फिर रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे बनेगा देखो, है ना। एक तो बन जाएगा प्रोपियोनोफिनोन, प्रोपियोनोफिनोन, जैसे था ना एसिटोफिनोन, जैसे एसिटोफिनोन था। एसिटोफिनोन क्या था? जब यहाँ पे एक ही मतलब मिथाइल ग्रुप था, जब इस साइड मिथाइल ग्रुप था तो उसको हम बोलते हैं एसिडोफिनोन। अब क्या प्रोपाइल मतलब इथाइल ग्रुप हो गया, तो 1 2 3, तो 3 हो गए, इसलिए प्रोपियोनो, प्रोपियोनो और फिनोन, प्रोपियोनो फिनोन इसका नेम है। एक तो ये नेम है जो सीधे याद करना है, एक आप जो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये इथाइल ग्रुप है, इधर फिनाइल ग्रुप है, तो क्या नेम हो जाएगा? इथाइल का ई पहले आएगा, इथाइल, फिर फिनाइल और फिर कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन। आगे समझ में? ये इसके कॉमन नेम हो गए। अब बात करते हैं वही आईपीएसी नेमिंग की। तो देखो आईपीएसी नेमिंग, चेन, सबसे पहले चेन बनाएंगे, मेन चेन। तो मेन चेन बन गई हमारी कितनी की? ये बन गई है मेन चेन, ठीक है, 3 कार्बन की मेन चेन है। नंबरिंग की बात करें तो कीटो ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये तो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब देखो 1 पे क्या है? 1 पे किसकी ब्रांच है? फिनाइल की ब्रांच है ना, बेंजीन यहाँ पे क्या है? एज ए ब्रांच, ब्रांच के फॉर्म में। तो अब क्या हो गया? 1 पे तो हो गया क्या? फिनाइल, 1 फिनाइल, ठीक है, और फिर क्या? 1 फिनाइल और प्रोपेन की चेन है जिसके 1 पे ऑन है, तो प्रोपेन 1 ऑन। आप चाहो तो इसको सिंपली प्रोपेन ऑन भी लिख सकते हो, ठीक है।
मतलब 1 फिनाइल प्रोपेनॉन भी आप लिख सकते हो, ये वाला 1 इग्नोर करके, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपियोनॉन फिनॉन, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, CH3CO CHO, है ना। ऐसे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया, कीटोन ग्रुप भी, एल्डिहाइड कीटोन दोनों ग्रुप है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ग्रुप है, तो देखो अब इसमें कैसे, इसे अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम बनेगा डायरेक्ट कैसे, पायरूव की टर्म्स में, किसके टर्म्स में बनेगा, पायरूव, है ना। हमने पढ़ा था कि ये वाला जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं पायरूव ग्रुप, CH3CO के साथ C, इस ग्रुप को बोला जाता है पायरूव। और आगे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो नेम हो जाएगा पायरूव एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा, पायरूव एल्डिहाइड। आगे समझ में, पायरूव एल्डिहाइड। और अगर आईपीसी नेम की बात करें, अब आईपीसी, तो आईपीसी में दोनों ग्रुप है ना, एल्डिहाइड भी है, कीटोन्स भी है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटो ग्रुप भी है। अब लेकिन हमको देखना है कि एल्डिहाइड कीटो ग्रुप दोनों में से मेन ग्रुप कौन सा होता है, यानी कि हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है। तो आईपीसी की जो टेबल है, प्रायोरिटी ऑर्डर की जो टेबल है, उसमें हमने देख रखा है कि क्या एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, वो सुपर ग्रुप है, सुपीरियर ग्रुप है, किससे, सीओ कीटो ग्रुप से। तो एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा सुपर ग्रुप है, इसलिए क्या ये हो जाएगा क्या, मेन ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। एल्डिहाइड तो क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन ग्रुप, ठीक है। और कीटो ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि सेकेंडरी ग्रुप के हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के हमको प्रीफिक्स यूज करने होते हैं, और कीटो का प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सो। कीटो का प्रीफिक्स कीटो भी होता है वैसे, लेकिन आजकल ज्यादा क्या यूज करते हैं, ऑक्सो, ठीक है। तो अब चेन की बात करें तो चेन कितने की बन गई है, चेन बन गई है 3 की, और ये 1, ये 2, ये 3, सही है। तो फिर 2 पे तो क्या हो गया, कीटो ग्रुप, जिसका कि क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो, तो 2 पे तो क्या, ऑक्सो, है ना, 2 ऑक्सो। और वे चेन कितने की, 3 की, तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। आई बात समझ में। तो प्रोपेनल क्योंकि CHO का तो मेन ग्रुप है, उसको तो अली यूज करेंगे, तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल आया, ये वाला एग्जांपल समझ में, है ना, आ रही बात समझ में। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे समझ में यार। अब देखो और देखते हैं एक दो एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर, आओ, है ना। तो कीटोन्स की नेमिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को, देखते हैं देखो और कैसे, लो लो 9th एग्जांपल ये लिया हमने, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब यहां भी ये है एक ग्रुप यहां लगा रखा है ना। तो अब आपको देख के बताना है कि क्या इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें है, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे ये वाला ग्रुप, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कीटो ग्रुप होगा, देखने में क्या लग रहा है कि ये कीटो ग्रुप होगा, बट हमको पता है कीटो ग्रुप कभी टर्मिनल पे नहीं होता, एंड चेन के एंड पे नहीं होता है। तब ये क्या हो गया, ये तो कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कैसा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो सी है ना, तो CHO करके एल्डिहाइड ग्रुप है ये, तो है ना, सी यहाँ पे सी है और ये H भी है, तो CHO, तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा फिर कीटो ग्रुप, है ना। ये टर्मिनल पे है, किनारे पे है, इसलिए एल्डिहाइड होगा, ये बीच में आ रहा है इसलिए कीटोन हो गया होगा। अब अगर नंबरिंग की बात करें, अभी अभी हमने देखा कि मेन प्रायोरिटी किसकी है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है, तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, जहां से कीटो ग्रुप पास पड़े, जहां से कीटो ग्रुप पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की चेन है ना। तो 10 कार्बन की तो चेन हो गई, 10 कार्बन की तो, और 8th पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप, जिसका क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। तो क्या नाम बन जाएगा, जो क्या बनेगा, 8 पे ऑक्सो, और फिर 8 पे तो ऑक्सो हो गया, और 10 कार्बन की चेन को बोलते हैं क्या, डेक, क्या बोलते हैं, डेक। और फिर सिंगल बॉन्डेड है इसके डेकेन, डेकेन, और फिर सफिक्स अल, तो डेकेनल, है ना, क्योंकि वो 1 पे है तो 1 पे होता है, एल्डिहाइड तो हमेशा 1 पे होता है। तो 8 ऑक्सोडेकेनल ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो अब क्या रहा, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एक एग्जांपल हमने और लिया है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ मान लीजिए कीटो ग्रुप है, आ गया समझ में। अब इसकी नेमिंग करनी है, आ जाओ। तो अब देखो अगर इस वाले एंड से नंबरिंग करते हैं तो कीटो ग्रुप मिलता है हमको 3rd पोजीशन पे,
कीटो ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन डबल बॉन्ड पहुंच गया कौन सी पोजीशन पे, सेवेंथ पोजीशन पे। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, सेवेंथ पोजीशन पे, ठीक है। डबल बॉन्ड सेवेंथ पोजीशन पे पहुंच गया। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हमको मिल जाता है फोर्थ पोजीशन पे। बट हमको पता है कि प्रायोरिटी किसकी याद है, आपको किसको लोवेस्ट नंबर देना है। जो लोवेस्ट लोकेट रूल है उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से बढ़कर है, इसलिए फंक्शन को छोटा नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिर ये वाली जो नंबरिंग की है वो करेक्ट नंबरिंग है ना। अब 6 पे ब्रांच है, 6 पे देखो ये ब्रांच कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की, इथाइल की। ये वाली ब्रांच में कितने की, 2 कार्बन की यानी इथाइल की। तो अब क्या बोलेंगे, देखो क्या बनेगा, इसका भी आईपीसी नेम बनेगा, है ना। 6 कॉमा 6, 6 पे 2 क्या है, इथाइल, तो डाई इथाइल, 6 पे डाई इथाइल। और 11 कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन है, 11 कार्बन के लिए हमको पता है क्या यूज करते हैं, अनडेक। क्या यूज करते हैं, अनडेक, ठीक है, अनडेक यूज करते हैं। और अब इसकी 7th पोजीशन पे क्या है, इन, डबल बॉन्ड, तो 7 पे इन, और कितने पे कीटोन है, 3, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 पे क्या, ऑन आ गया। तो इसका फिर नेम बन जाता है 6 डाई इथाइल अनडेक, 7 पे इन और 3 पे ऑन आ गया। तो इस तरह से ये हमने कीटोन्स की नेमिंग की है कुछ एग्जांपल्स के साथ। प्रैक्टिस के लिए आप और भी एग्जांपल कर सकते हो, है ना। ये